आज हम बीए पार्ट फर्स्ट सोशियोलॉजी पेपर फर्स्ट प्रिंसिपल्स ऑफ सोशियोलॉजी अर्थात समाजशास्त्र के सिद्धांत पेपर के अंतर्गत टॉपिक स्टेटस एंड रोल अर्थात परिस्थिति तथा भूमिका के अंतर्गत मेन पॉइंट्स पर डिस्कशन करेंगे। पहला, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ स्टेटस, परिस्थिति का अर्थ क्या होता है और समाज शास्त्र में इसकी परिभाषा किस प्रकार से है। दूसरा, टाइप्स ऑफ स्टेटस, परिस्थिति के प्रकार दो प्रकार होते हैं, एस्क्राइब्ड स्टेटस और अचीव्ड स्टेटस। एस्क्राइब्ड स्टेटस में प्रदत्त परिस्थिति और दूसरा होता है अर्जित परिस्थिति, और दोनों के बीच अंतर और दोनों के बीच में संबंध क्या है, रिलेशनशिप बिटवीन एस्क्राइब्ड स्टेटस एंड अचीव्ड स्टेटस। तो सर्वप्रथम मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ स्टेटस, परिस्थिति का अर्थ एवं परिभाषा क्या है। प्रत्येक व्यक्ति का समाज में कोई न कोई स्थान होता है, उसी के आधार पर वह अन्य व्यक्ति से अंतःक्रिया करता है, इंटरेक्शन करता है। अंतःक्रिया के समय वह समाज सम्मत व्यवहार करता है, उसके व्यवहार करने के तरीके भी पूर्व निर्धारित होते हैं। वह किस व्यक्ति के साथ किस प्रकार के संबंध रखेगा। इस प्रकार अंतःक्रिया के समय व्यक्ति का कोई न कोई पद अवश्य होता है, जिसे समाजशास्त्र में परिस्थिति या स्टेटस कहा जाता है। परिस्थिति समाजशास्त्र में महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है, अवधारणा है। वीर स्टडी के अनुसार, समाजशास्त्री वीर स्टडी के अनुसार परिस्थितियों का व्यवस्थित रूप मिलकर संपूर्ण समाज का निर्माण करता है। इसलिए वे समाज को सामाजिक परिस्थितियों का जाल कहते हैं। सोसाइटी इज़ ए नेटवर्क ऑफ सोशल स्टेटसेस, ये कथन है वीर स्टडी का। एक दिन में व्यक्ति अनेक लोगों के संपर्क में आता है और सबके साथ उसके संबंध भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति ऑफिस में ऑफिसर है, घर आकर पत्नी के साथ पति के रूप में, बच्चों के साथ पिता के रूप में, माँ बाप के साथ बेटे के रूप में उसका संबंध होता है। इस प्रकार समाज में व्यक्ति का कोई न कोई पद अवश्य होता है, जिससे स्टेटस कहा जाता है। और परिस्थिति धारण करने के परिणाम स्वरूप जिस प्रकार के कार्यों की समाज उससे अपेक्षा करता है, वह उसकी भूमिका है, रोल है। स्टेटस के अनुसार रोल बनता है। सामाजिक परिस्थिति व भूमिका के विषय में अनेक समाजशास्त्रियों ने विचार प्रकट किए, जिनमें प्रमुख है लिंटन, R.K. मर्टन, टालकट पार्सन्स, हीलर, डेविड आदि सोशियोलॉजिस्ट या सोशल साइंटिस्ट प्रमुख हैं। तो ये एक संक्षिप्त परिचय हुआ स्टेटस और रोल का। अब हम जानेंगे कि परिस्थिति क्या होती है। तो ऑगबर्न और निमकॉम्फ के अनुसार परिस्थिति की सबसे सरल परिभाषा ये है कि यह समूह में व्यक्ति के पद का प्रतिनिधित्व करती है। लेपियर के अनुसार सामाजिक परिस्थिति सामान्य तौर पर उस पद के रूप में समझी जाती है जो एक व्यक्ति समाज के रूप में प्राप्त करता है। वीर स्टडी के अनुसार सामान्यतः एक परिस्थिति समाज अथवा समूह में एक पद है। लिंटन के अनुसार सामाजिक परिस्थिति के अंतर्गत किसी व्यक्ति को एक समय विशेष में जो स्थान प्राप्त होता है, उसी को उस व्यक्ति की सामाजिक परिस्थिति कहा जाता है या सोशल स्टेटस कहा जाता है। इलियट तथा मेरिल के अनुसार परिस्थिति वह पद अथवा स्थिति है जिसे व्यक्ति किसी समूह में अपने लिंग, आयु, एज, परिवार, वर्ग, व्यवसाय, विवाह तथा उपलब्धि के कारण समाज में प्राप्त करता है। इसी प्रकार के डेविस के अनुसार परिस्थिति किसी भी सामान्य संस्थात्मक व्यवस्था में किसी पद की सूचक है, ऐसा पद जो समाज द्वारा स्वीकृत है और जिसका निर्माण स्वतः ही हुआ है एवं जो जनरीतियों व रूढ़ियों से सम्मत है। उपर्युक्त परिभाषाओं से एक बिल्कुल स्पष्ट है कि भिन्न भिन्न विद्वान परिस्थिति को भिन्न भिन्न रूप में परिभाषित करते हैं।
निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि परिस्थिति किसी समाज अथवा समूह विशेष में एक पद को इंगित करती है जो व्यक्ति को अपनी योग्यता के आधार पर प्राप्त होता है। व्यक्ति जितने समूह की सदस्यता प्राप्त करता है वह उतने ही पद भी प्राप्त कर लेता है, अर्थात व्यक्ति की स्थिति का निर्धारक समूह है। इसी कारण वीर स्टडी की मान्यता है कि परिस्थिति वह पद है जो समूह संबंध, समूह सदस्यता अथवा समूह संगठन के द्वारा प्रदत्त होता है। परिस्थिति सदैव तुलनात्मक होती है, स्टेटस जो है कंपेरेटिव होती है, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति की अनेक परिस्थितियाँ होती है, लेकिन सभी परिस्थितियाँ दूसरे व्यक्ति की तुलना में ही होती है। एक परिस्थिति को दूसरी परिस्थिति के संदर्भ में ही देखा जा सकता है। उदाहरण के लिए जब हम कहते हैं कि कोई व्यक्ति पिता है तो यह निश्चित है कि उसके पुत्र पुत्रियाँ हैं। यदि कोई दुकानदार है तो उसके ग्राहक निश्चित होते हैं। अकेले व्यक्ति की कोई परिस्थिति नहीं होती है। इलियट व मेरिल परिस्थिति को एक ऐसी स्थिति मानते हैं जिससे व्यक्ति लिंग, आयु, परिवार, वर्ग, व्यवसाय, विवाह आदि को अपने प्रयासों से, अपने एफर्ट से प्राप्त करता है। लेकिन सभी पद प्रयासों से ही नहीं मिलते, कुछ पद परंपरागत तरीके से भी प्राप्त होते हैं और उनको हम कहते हैं प्रदत्त परिस्थिति। परिस्थिति एक महत्वपूर्ण अवधारणा है समाजशास्त्र में, जो समाज में व्यवस्था बनाए रखने में महत्वपूर्ण योगदान देती है। थैंक यू।